तो नमस्कार मित्रों, मैं एक बार पुनः भगवान ओशो के पूर्व जन्म के वृत्तांत के तीसरे भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस भाग में हम लामा करमापा और स्वामी गोविंद सिद्धार्थ के बीच हुई वार्तालाप को जानेंगे। स्वामी गोविंद सिद्धार्थ ओशो के एक शिष्य थे, जिन्होंने लामा करमापा से ओशो के पिछले जन्म के बारे में पूछा था। ओशो कहते हैं, कुछ दिन पहले लामा करमापा ने मेरे बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मेरे एक शरीर को पिछले कुछ पूर्व जन्मों से तिब्बत की एक गुफा में संरक्षित किया गया है। वहाँ पर 99 शरीरों को संरक्षित किया गया है, उनमें से एक शरीर मेरा भी है। यह सभी बातें लामा करमापा ने बताया। तिब्बत में वे शरीरों को हजारों वर्षों से संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें कुछ असाधारण बातें होती हैं। वे एक प्रयोग के रूप में इस प्रकार के शरीरों को संरक्षित करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं बार बार नहीं होती और आसानी से घटित भी नहीं होती। हजारों वर्षों बाद कभी कभार ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी की तीसरी नेत्र खुलती है और जिस हड्डी में तीसरी नेत्र होती है उसमें एक होल कर देती है। इस प्रकार की घटनाएं सैकड़ों हजारों वर्षों में कभी कभार होती हैं। तीसरी नेत्र कई व्यक्तियों में खुलती है, लेकिन यह होल प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता। जब यह होल होता है, इसके पीछे यह कारण है कि तीसरी नेत्र बहुत तीव्र बल के साथ खुलती है और इस प्रकार की खोपड़ी या इस प्रकार की शरीर को उनके द्वारा संरक्षित कर ली जाती है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति की काम ऊर्जा इस तरह के बल के साथ उठती है तो उसके सिर के शीर्ष में होल कर देती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ें केवल कभी कभार होती हैं। कई व्यक्ति सार्वभौमिक सत्य में विलीन हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा बहुत ही धीमी गति से निस्पंदित होती है और इस प्रकार के समयांतराल के साथ वह ऊर्जा केवल छोटी मात्रा में ही रिसती है और एक होल का निर्माण नहीं होता। लेकिन कभी कभार इस प्रकार की एकाएक तीव्रता के साथ ऊर्जा उठती है और कपाल को तोड़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इसलिए वे इस तरह के शरीर को संरक्षित करते हैं। इस तरीके से अभी तक मानव इतिहास में वे इस प्रकार के महानतम प्रयोगों को करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अभी तक 99 शरीरों को संरक्षित किया है। इसलिए लामा करमापा ने कहा, उन शरीरों में से एक शरीर मेरा भी है जो संरक्षित की गई है। उन शरीरों में मेरा शरीर 97 नंबर पर था, लेकिन यदि इसे विपरीत तरफ से गिना जाए तो यह तीसरे नंबर पर हो सकता है। करमापा बहुत ही उत्तेजित थे यह बताने के लिए कि पिछले जन्म में ओशो से उनका घनिष्ठ संबंध था। कहा जाता है कि ओशो का जन्म 700 वर्ष पूर्व हुआ था। करमापा उस एक जन्म की ओर इंगित कर रहे थे जो पिछले जन्म से भी पहले हुआ था। ओशो 2 जन्म पहले उन महान अवतारों में से एक थे। यदि तुम ओशो के पिछले अवतारों में से एक को देखना चाहते हो तो तुम तिब्बत जा सकते हो और उनकी स्वर्णिम मूर्ति को देख सकते हो, जिनको अवतारों के एक हाल में संरक्षित किया गया है। पूछा गया कि ओशो किसके अवतार थे। उन्होंने उत्तर दिया, अभी यह एक रहस्य है। लामा करमापा ने कहा, सदैव मेरा आशीर्वाद है और मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हम तिब्बती दूसरों की सहायता करने में असमर्थ हैं, ओशो उसे जरूर करेंगे। ओशो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो इसे करने में समर्थ है। उसने विशेष रूप से भारत में जन्म लिया है और तुम बड़े भाग्यशाली हो जो उसके साथ हो। वह ही केवल एक दिव्य जीवित अवतार हैं। आज के समय में जो एक विश्व गुरु होंगे और सारा संसार उन्हें जानेगा, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग उन्हें वास्तव में जान पाएंगे। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जो उचित रूप से मार्गदर्शन कर सकेंगे और इस युग में वह एक विश्व गुरु हो सकते हैं और उन्होंने मात्र इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिया है। तो मित्रों, इसी के साथ हम मिलते हैं भगवान ओशो के पूर्व जन्म के वृत्तांत के अगले भाग में। धन्यवाद।